फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेके जिसका टॉपिक है मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट कैसे करें। ओके, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। जो आज हमारा न्यू टॉपिक है वो है हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। मोटिवेट, हर काम के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में थी। उस चीज़ के लिए भी हर चीज़ को ज़रूरत पड़ती है हर काम के लिए, तो वैसे ही मोटिवेशन है। और आज उसी टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ। मोटिवेशन, मोटिवेट, खुद को मोटिवेट कैसे करना। वैसे हमारी फैमिली भी हमें कई कामों के लिए मोटिवेट करती है, बहुत सारे कामों के लिए हमारे पीछे बैक सपोर्ट होता है और ये चाहिए भी नहीं रहा। और कोई दोस्त भी ऐसे होते हैं कि हमें अगर उनको कुछ बताओ, अपनी राय रखो क्या करना चाहिए, दोस्तों को अगर पूछो तो ये कहते हैं नहीं भाई तो स्टार्ट कर दे, नहीं ये तो स्टार्ट कर दे, मैं तेरे साथ हूँ पीछे। तो ये काम कर तो सही, पर डीमोटिव करने वालों की कमी नहीं है। मोटिवेट करने के लिए आपको अपनी फैमिली, नियर जो फ्रेंड्स हैं आपके बहुत क्लोज है मिल जाएंगे, पर डीमोटिवेट करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है आपको। तो कई बार ऐसा होता है फैमिली करती है आपको पीछे सपोर्ट, मोटिवेट करती है, और कई बार कईयों को खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार सिर्फ आप अकेले खुद होते हो जो खुद को मोटिवेट करते हो कि हाँ अगर मुझे ये काम करना है तो उसके लिए लगन चाहिए होगी ना। अगर आप खुद को ही इतना काबिल नहीं बनाओगे, अपने आप पे खुद भरोसा नहीं रखोगे तो कैसे मोटिवेट करोगे ना। नहीं होता यार कोई मोटिवेट करने वाला पीछे, कई बार नहीं होता, अकेले होते हैं हम सब ना। तो इसके लिए तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि खुद को मोटिवेट कैसे करना। बोला कि मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, कई बार नहीं करता कोई हमें सपोर्ट, खुद जाना पड़ता है अपने कामों के लिए। और ये मतलब ऐसे है ना, मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। कई बार हम कुछ ऐसे काम जो हमें काम करना है अर्न करने के लिए या कुछ करने के लिए, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसमें मतलब कि है ही नहीं, पर हम मतलब कि ज़रूरत है हमें इसलिए करना है, पर हम वो खुश होकर काम नहीं कर रहे। पर हमें पता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, ये हमें करनी ही है। तो फिर हम मतलब कि ऐसे पुश करते हैं खुद को मोटिवेट, नहीं यार काम अगर पैसे लेने हैं या कमाने हैं या इसकी जो चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए हम खुद को मोटिवेट करते हैं, नहीं भाई करना ही पड़ेगा हमें। और जो सेकंड बात है, कई बार वो है जो हमें काम पसंद है और जो हम करना चाहते हैं, इसमें हमें इंटरेस्ट है, तो इसमें मोटिवेट तो एक होता ही है कि खुद को वो तो खुद ब खुद अंदर से बिल्ड हो जाता है। और ख़ास इस काम में करने में हमें इंटरेस्ट है, तो वो हम खुद को इतना मोटिवेट कर लेते हैं कि हाँ हमें ये करना ही है। ठीक है, तो ये बस दिया आपको एक जिसमें आप खुश हो, आप वो काम करना चाहते हो, इंटरेस्ट है, तो उसमें मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है। और जो दूसरा था वो था धक्के से जो काम करना है, आपको कुछ कमाने के लिए करना है बट आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। ये दो चीज़ें मैंने बताई है, तो डेफिनेटली आप वही चॉइस करोगे ना कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वही काम करोगे और उसमें से आप खुश होगी वो काम करके। आपको मतलब मोटिवेट करने की खुद को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करना चाहते हो, इंटरेस्ट है, तो वो मोटिवेशन खुद ही जागेगी ना आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, ये मुझे करना ही करना है। ठीक है, इसके लिए आपको सब सपोर्ट नहीं करते, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि कई कामों के लिए, जैसे आपको कोई पैशन है बट जो आपने एरिया चॉइस करना है जिससे आपको आगे फ्यूचर बने, कई बार फैमिली नहीं सपोर्ट करती इस चीज़ को। बट अगर आपको पता है कि मुझे ये काम करना है और इसमें जाके मैं आगे सक्सेसफुल होऊंगा, तो ऑफकोर्स आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पहले बिल्ड करना पड़ेगा, आपको खुद पे विश्वास और खुद को इतना मोटिवेट करना पड़ेगा कि फैमिली आप पे भरोसा कर सके कि हाँ ये इतना कर रहा है खुद, इसका मतलब कि इसके अंदर इतना है, कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई है, इतना मतलब बंदा मोटिवेट हो जाएगा, मतलब इसको ये कर ही लेगा। खुद के विश्वास करो पहले, ताकि आपके विश्वास पर आपकी फैमिली विश्वास कर पाए। ठीक है, इसके लिए जो पहला है जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो हम काम करना चाहते हैं, जिस पे हमने गोल किया है कि हमें ये काम करना है, बट हम कई जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है उसकी वजह से अपने दिमाग को मतलब कि बैलेंस नहीं हो पाता। हम पहले ही अपना वो दिमाग पूरा ख़राब कर लेते हैं, छोटी मतलब ये प्रॉब्लम हो गई तो आगे चल के क्या होगा, कोई मेन प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, ये आपके आने वाले बड़े बड़े कामों को रोक देती हैं। इसलिए से
दूर कर दीजिए। फ्रस्ट्रेट होते हो आप, उसका सोल्यूशन फटाफट निकाल लीजिए। ये नहीं कि छोटी जो प्रॉब्लम होगी उसको ही पकड़ के बैठे रहना है, नहीं, क्योंकि आपके जो आने वाले बड़े बड़े कामों को रोक देती है। इसके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ओके, ये नहीं करनी है आपको। अगर हो गई है इतना सीरियसली मत लो, सीरियसली ना लेके उसको सॉल्व कर दो, फटाफट उसको सॉर्ट आउट कर दो आप उस चीज़ को, और आगे पे फोकस करो। ठीक है। दूसरी चीज़ है फाइंड द ऑप्टिमिज्म। ओके, ये कैसे है, कई बार हम कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं, दिमाग में बना लेते हैं पहले कि अगर हमने ये काम स्टार्ट कर दिया या शुरू कर दिया तो वो चीज़ रॉन्ग ही होगी, गलत ही होगी, हमें इसका मतलब कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसी वजह से हम डीमोटिवेट खुद को पहले ही कर लेते हैं, जिससे हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। अगर हम पहले नेगेटिव सोच के रखेंगे कि ये हमारा काम गलत होगा तो ऑफकोर्स अच्छी एनर्जी नहीं आएगी, पॉजिटिव वेव नहीं आएगी। आपको ऐसे लगेगा ना कि ये तो काम गलत हो जाएगा, मेरा होगा ही नहीं। तो इसीलिए अपने जो आपका माइंडसेट है ना उसको पॉजिटिव रखो, उसको पॉजिटिव रखो, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। और जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे ना कि आपने पहले थोड़ा सा सोच के रख लिया, थोड़ा सा फ्यूचर का कुछ स्टेप्स, छोटे स्टेप्स को अच्छे से सोच लिया कि नहीं मेरा आगे चल के मेरा अच्छा ही होगा या मैं अच्छा ही करूँगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, खुद मोटिवेशन मिलती है कि नहीं ये काम मैं कर लूँगा और ये मुझसे हो जाएगा। और अगर आप अच्छा खुद को मोटिवेट कर लोगे ना, उस काम में आपकी पूरी एनर्जी लग जाएगी, और जो आपकी एनर्जी बिल्डअप होगी ना वो उस काम को पूरी तरह सक्सेसफुल करके ही छोड़ेगी। इसलिए नेगेटिव थॉट पहले ही सोच के मत रखो कि मेरा गलत होगा, पॉजिटिव सोचो, जिससे आप खुद मोटिवेट हो पाओगे। और जो आशा आपकी फैमिली ने आपसे लगा के रखी है और आपको मोटिवेट करके नहीं तो स्टार्ट कर, हम तेरे पीछे हैं, तो ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ नेगेटिव जो थाट्स है ना, जो इन फ्यूचर हुआ ही नहीं है, उसको पहले से सोच के दुखी होना, वो भी नेगेटिव वे में सोच कर दुखी होना, ऐसे करने से आपकी एनर्जी लेवल तो कम ही गई और आपको मतलब कि नेगेटिव थाट्स आएंगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको खुद को डीमोटिवेट ही। और एक बात है जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, कई बार हम जो काम कर रहे हैं, जिस काम में हमें इंटरेस्ट था और वही काम हमने स्टार्ट कर दिया, और कई बार आप उसमें नहीं सक्सेसफुल हो पाते, थोड़ा सा नहीं आपका वो काम चलता, और आप बहुत जल्दी ही अपने आप को हारा हुआ मान लेते हो, बहुत जल्दी। कुछ फ्यू स्टेप्स आपने रखे हैं और आपने आपको किया कि नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा, 2 स्टेप आपने रखे, इतनी जल्दी भी तो नहीं होगा ना, कुछ उसको टाइम लगेगा, कुछ आपको भी टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए। और अब पर आपने हार पहले ही मान ली तो आप तो डिमोटिव तो तभी हो गए ना। अगर आप कुछ अपने आप को मोटिवेट करते हो और आपको कोई अपना लक्ष्य पाना है तो चलते ही जाना है, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें आए वो काम चाहे आपका थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, और अगर उससे आप बैठ नहीं सकते ना, उसको इम्प्रूव करो कि जहाँ पे इसको और बेटर करने की ज़रूरत है उसको बेटर करो ना। आपने कुछ काम स्टार्ट किया और बीच में वो रुक गया या उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना आप चाहते हो, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए आप कुछ और सोचो, इनोवेटिव सोचो कुछ कि कर पाओगे खुद, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। बट अगर आप बीच काम में आपका काम नहीं हो पाया अच्छे से, जो आप चाहते हो वो नहीं हुआ और उसको लेके आप सोचने बैठ गए कि नहीं ये तो काम चला ही नहीं है, तो ये किस चीज़ को लेके आता है, डीमोटिवेशन को लेके आता है, डीमोटिवेट करता है खुद को, और तब हमारा काम स्टॉप हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा है जिसमें आप खुद ही अपने मतलब कि गिर जाते हो, खुद ही गड्ढा बना लेते हो, खुद ही गिर जाते हो। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, गलत हो गया तो हो गया, थोड़ा सा और स्टेप चलो, उसके बाद जो गलत किया उसके बारे में सोचो कि मैंने क्या गलत किया, इसको क्या इम्प्रूव करूँ। ठीक है, इसीलिए इतनी जल्दी हार मत मानो, हार बिल्कुल मत मानो, जो आपने लक्ष्य ठान लिया है उसको पूरा करो। जब आप ये अपने मन में ठान लोगे ना तो सिर्फ मोटिवेशन ही आएगी, और जो मोटिवेशन आएगी वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। ये आपको अवॉइड नहीं करनी, अपनानी है। हमारे आसपास 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, जो आपको समझते हैं, जो आपको नहीं समझते, जो आपको मोटिवेट करते हैं और कुछ होता है आपको डीमोटिवेट करते हैं, है ना, कुछ आपको डीमोटिवेट करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सपोर्ट आपकी पूरी होती है पीछे कि हाँ नहीं बन तो कुछ कर, हम तेरे साथ हैं, बट ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं या कर देते हैं जिस मतलब कि वो ऐसे कहेंगे, ऐसे अपनी बातें को रखेंगे कि नहीं हम तो भी समझा रहे हैं, और वो दिमाग में पर हमारे मतलब उनका डालना ये है कि ये बंदा काम ना करे, तो पता है ना आपको, तो और उस चीज़ को लेकर हम सोचते रहते हैं, ये अगर कह गए कि हाँ इसकी बात ये तो ठीक है, ये सही कह रहा है, और उसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल लो, डीमोटिवेट स्टार्ट हो जाता है हमारा, है कि नहीं। इसीलिए अपने जो आसपास का है ना, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी है आपके आसपास, जो भी नेबर्स वगैरह है, पॉजिटिव बंदों के पास जाके बैठो, उनके साथ अपनी बातें डिस्कस करो,
अगर आपको लगता है कि वो आपकी बातों के पॉजिटिव ही रिप्लाई देते हैं, देन उनकी बात को ऑब्जॉर्व करो। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव दे रहे हैं, तभी दूर उठ के चले जाओ। नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी हमें, हमें जो चीज़ लेनी है वो पॉजिटिव। ओके, तभी मैं आपको कह रही हूँ, दुनिया डीमोटिव करने के लिए लगी है आपको। बहुत ऐसे लोग हैं जो आगे बोल कर भी आपको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आप खुद ही हो, आपको खुद ही करना है सब। आप खुद के लिए कमा रहे हो, खुद के लिए जी रहे हो, खुद को मोटिवेट करना है आपको। कोई आपको आके कहेगा नहीं। इस और कई बार हमें ऐसे कई बार होता है ऐसी सिचुएशन जब हमें ज़रूरत पड़ जाती है कई बार लोगों की। पर आप वो एरिया ध्यान रखो ना, जो आपका सर्कल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको इतना तो समझना चाहिए ना कि कौन पॉजिटिव राय दे रहा है और कौन मुझे नेगेटिव दे रहा है। जिस टाइम नेगेटिव होगा ना, उस टाइम भी आप वो चीज़ें ऑब्जर्व मत करो। कर ली ना, एनर्जी लेवल हो और आपका काम वहीं पे ठप। पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव बातें माइंड में सेट करो। ठीक है, अपना सर्कल ऐसे बनाओ कि अपने अपनी बातें शेयर करो, डिस्कस करो, आपको अच्छी लगे उनका जो रिप्लाई होगा, तभी उस पूरा फोकस करो। ओके, नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी। अपना जो सराउंडिंग एरिया है उसको पॉजिटिव ही बनाओ। चीज़ है जो अपनानी है, इस चीज़ को जो खुद को मोटिवेट करने के लिए है। मतलब कई बार हम ना कुछ बड़ा सोच लेते हैं कि हम स्टार्टिंग करें तो बड़े से करेंगे और हम उसमें सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप कुछ बड़ा सोचोगे ना उसके लिए, और अगर आप बीच काम में अगर वो रुक गया तो फटाफट हताश हो जाओगे ना, निराश हो जाओगे, तो अब उसमें आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा दिमाग करो कि हर जो भी अपने स्टेप लेना है ना, स्मॉल स्टेप लो और उसमें पहले सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। ठीक है, जिसमें ऐसा फॉल भी हो गया आपका, तभी आप खुद को मोटिवेट कर पाओ। बड़ा मत, छोटे स्टेप्स उठाओ ना, स्मॉल स्टेप्स उठाओ, उसको करो, उसको स्टार्ट करो, उसमें आपको कोशिश करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बड़ा पहली बात बड़ा सोच लो कि मैंने एम बना लिया बड़ा सा कोई, वो मतलब कर लिया, खुद को मोटिवेट कर लिया और स्टार्ट हो जाएगा, ज़रूरी है ना। इसीलिए छोटे से स्टार्ट करो। बड़ा पहले बड़ा मत सोचो, छोटे से स्टार्ट करो ना। अगर आपको बड़ा करने से डर भी लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बड़ा सोच लिया तो मैं कैसे करूँगा, स्मॉल स्टेप्स उठाओ, उसको करो, उसमें इंटरेस्ट करो अपना, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा ना उस चीज़ में जो आप काम कर रहे हो। छोटा है, करो स्टार्ट, मोटिवेट तो होगी जब आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी। छोटे छोटे स्टेपों से ही बड़ा स्टेप बनता है, एक छोटे छोटे रास्तों से ही बड़ा रास्ता बनता है। ठीक है, इसके लिए स्मॉल स्टेप्स भी आप लो। ठीक है, चीज़ जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन। हमारे आसपास कई बार ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उसके बीच में कुछ लोगों ने कहना चाह कर ये नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ लोगों का बोलना, हर टाइम आपका या हर न्यू डे आपका प्लान चेंज होना, अपना जो गोल है, इसके लिए पहले आप गोल को सेट कर लो जो आपको गोल करना है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक गोल सेटअप कर लिया कि मुझे इसी राह पर जाना है, मुझे यही काम करना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और कई बार कूल डाउन हो जा करो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो उसके बीच में खुद को रेस्ट दो, गाने सुन लो जो आपको पसंद है। इससे जो आपका बैड एरिया, जो नेगेटिव एरिया है, वो मतलब कि अच्छा हो जाएगा। आप मनपसंद गाने सुनो, जो भी गाने आपको पसंद है वो सुनो, खुद को खुश रखो। पहले आप खुद को खुश रखोगे अंदर से, मोटिवेशन खुद आनी है, पॉजिटिविटी खुद आनी है, एनर्जी खुद आनी है। खुश रखो पहले थोड़ा सा अपने आप को, चिल करो थोड़ा सा, उसके बारे में अपने बारे में सोचो। हाँ, कि अगर आप खुश होगे ना, पहले फर्स्ट खुश होगे तो पॉजिटिव आइडिया खुद ब खुद आने लग जाएंगे। और वो जब पॉजिटिव आइडिया आएंगी आपको, उसके बीच में आपको पता लग जाएगा मुझे ये वाला काम करना चाहिए ना, ये काम करना चाहिए, और तब आप में इसका इंटरेस्ट जागेगा, मोटिवेट होगा, आप वो नेक्स्ट दिन काम करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, कि मुझे ये तो करना ही है, इसमें तो मुझे इंटरेस्ट है, इसमें तो मैं कर पाऊँगा, है ना, क्यों नहीं। इसके लिए मतलब कि डिस्ट्रैक्शन इतना मत बढ़ाओ, काम को इतना मत इधर उधर करो, या ऐसे लोगों को मत रखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। ऐसी चीज़ों को दूर कर दो अपने से। और अगर आप खुद भी कई बार परेशान होते हो या अपनी ही गोल को लेकर सोचने में लग जाते हो, उसको जो आपको फोकस करना है ना, फोकस करने के लिए आपको पहले खुद अपने दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ताकि आप मोटिवेट खुद ही ला सको। ठीक है, क्योंकि कोई, मैंने फिर से आपको बोल रही हूँ, कोई भी आपको मोटिवेट करने नहीं आने वाला। एक्सपेक्ट योर फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स। और कई बार ऐसा होता है हम अकेले रह जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता, तो क्या करना है, खुद ही अपने आप को हमें मोटिवेट करना पड़ता है कि ये काम मुझे करना है, ये काम मैं करूँगा
और मुझे तब आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है और उस पॉजिटिविटी और उस मोटिवेशन के आधार पर कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस के आधार पर या कह लो आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेट खुद को करते रहो, कभी भी डीमोटिवेट मत करो। जहाँ पर लगे आपको आपकी एनर्जी कम रही है, कोई नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, चिल करो, दिमाग को ठंडा करो। नहीं, अगर आपको कुछ पाना है तो खुद के दिमाग को ठंडा रखो, उसको पॉजिटिव करो, सोच को पॉजिटिव करो, मोटिवेट खुद ही हो जाओगे। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आपको धक्का लगाएं ये काम करने के लिए। जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वो करो। ठीक है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट होगा, अगर आप वो अच्छे से खुश होकर करोगे तो 101% वो काम सक्सेसफुल होगा। उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं कि आपको मोटिवेट करे। आपको पता है कि ये काम मुझे इंटरेस्ट है और मैं खुद मोटिवेट, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है ना मुझ में, और उससे सेल्फ मैं आपको टिप्स बताई हैं अभी, जो मैंने समझाया है पूरा कि कैसे करना है कैसे नहीं। जब आप अनमोटिवेट होते हो, जब आपकी फील आप बुरा लगता है आपको किसी चीज़ के लिए, आपका एनर्जी लेवल आपका कम हो जाता है काम करने के लिए, तो मतलब उसको खुद को कैसे बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस कैसे करना है, या खुद को मोटिवेट कैसे करना है ना। तो उसके लिए अपने पैशन को पहले ध्यान रखो कि आपको करना क्या है, जो आपका गोल है उसको पूरा करो। और एक मंत्रा बना लो, पॉजिटिव मंत्रा, कि मुझे मतलब कि ये काम करना है, अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। और अगर बाई चांस मेरे पास नेगेटिविटी आ भी गई, अगर मैं किसी चीज़ में फेल हो भी जाता हूँ, तो उससे कैसे बाहर निकलना है ये दिमाग में पहले आप सेटअप कर लो अपना। ओके, कि अगर कुछ चीज़ आ भी जाती है तो उससे कैसे मतलब निकलना है, कि अगर आपके सामने आगे चलकर अगर फेलियर आ भी जाए, अपने आप को माइंड को इतना मजबूत कर लो, छोटी सी भी अगर आप फेल हो जाते किसी चीज़ में, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं जो आपको रोक रही हैं, ठीक है, कई बार डिमोटिवेट फील करते हो, नेगेटिव थाट्स आते हैं, दिमाग को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि वो जब नेगेटिविटी आए ना, आप में उससे लड़ने की ताकत बन जाए, आप में उससे आगे बढ़ने की ताकत बन जाए, साहस इतना लेके आ जाओ। इससे ही आप मोटिवेट हो पाओगे। खुद को मोटिवेट करने के यही तरीका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम अपने आप को अकेला, लोग बहुत अकेला चलते हैं और कुछ काम पे ध्यान नहीं लग पाता, कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो जाए, या कुछ घर की सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। इसलिए खुद तो मोटिवेट हो, दूसरों को भी मोटिवेट करना सीखो। अगर आप दूसरों को मोटिवेट करोगे, आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा। डीमोटिवेट किसी को भी मत करना। अगला बंदा किस सिचुएशन में है, किस सिचुएशन में नहीं है, हमें नहीं पता ना, इसलिए मोटिवेट ही करना। खुद को अच्छे से इतना कर लो ना कि आप लोगों को भी बता पाओ, क्योंकि ये है ही ऐसी पूरा दुनिया कह लो या कुछ भी कह लो, कई बार कामों में हमारा साथ नहीं देते, अकेले ही चलना पड़ता है। बट आप खुद एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है, खुद मोटिवेट करो, सबको करो कि हाँ ये भाई तो ये काम करना चाहिए। अगर तू जिसके बारे में सोच रहा है तो कर तो सही। अगर तुझे खुद को बिलीव है इस काम में तब स्टार्ट कर। अगर आपको खुद पे ही बिलीव नहीं होगा तब वो काम कैसे कर पाओगे ना। खुद पे बिलीव पहले, खुद का कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो, खुद को मोटिवेट करने के यही तरीके, ये टिप्स भी नहीं कहूँगी, ये आपको अंदर खुद ही लेके आने हैं। मतलब कि तरीका होता है कि बंदा चल बता देता है कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये एक की सिचुएशन नहीं है, सबकी ही कुछ ऐसे होते हैं घर में, मतलब तनाव वगैरह, कि हम अकेले से पड़ जाते हैं। कुछ टर्म्स ऐसे हो जाते हैं हमारी लाइफ में जब हम बहुत लो फील हो जाते हैं, हमारी मतलब ताकत सी नहीं रहती कि कुछ करें, मतलब करें या आगे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क सा हो जाता है एक। हम खुद को इतना अकेला कमज़ोर कर लेते हैं। कमज़ोर नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, खुद के माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आगे आप जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स आए आप उसको फेस कर पाओ। दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पॉजिटिव थाट्स लेके आने को पड़ेंगे। आप इसके लिए मतलब कि थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की हैबिट्स डाल लो, ताकि आप फ्रेश रहोगे। जब आप फ्रेश रहोगे तो आपके पास बहुत से थाट्स आते रहेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करो, अपनी डेली रूटीन्स को थोड़ा सा मेंटेन करो, कैसे उठना है कैसे नहीं करना है। और हमेशा पॉजिटिव तो नहीं हो पाता, कि हमारी सिचुएशन ऐसी लोग क्रिएट कर देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते आपको कैसे रिएक्ट करना है कैसे नहीं। तो प्लीज़ अच्छे से रहना, और ख़ुद को मोटिवेशन के जो मैंने बताया प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर करना। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके नहीं बताती हार्ड कि बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, वैसे जो हमारे डेली रूटीन्स में होता है जिसको हम खुद इग्नोर करते रहते हैं, वही बताते जो हमारे लाइफ में हमारे साथ होते हैं। तो प्लीज़ ओके, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, अच्छे से सुनना है, समझना है, और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जो बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। लोग करने पे यकीन करते हैं, तो आपको करना है, अच्छा करना है और बहुत अच्छा करना है। थैंक यू सो मच। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे अब मिलूँगी, और फिर से मैं कह रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय।